वसुधा और देव के घर में गृह प्रवेश का दिन आया था। लेकिन जैसे ही यह खुशियों का अवसर करीब आया, उसी समय चंद्रिका ने हंगामा मचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। घर के माहौल में उत्साह और खुशियों की लहरें थीं, लेकिन हर खुशी के पीछे छिपी थी एक अज्ञात चुनौती। देव और वसुधा की शादी हो चुकी थी, लेकिन गृह प्रवेश अभी बाकी था। घर के मुखिया, देव के पिता अविनाश, ने तय किया कि आज वसुधा और देव का गृह प्रवेश भी बड़े धूमधाम से किया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी थी। फूलों की सजावट, रंगोली, दीपक और मिठाइयों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि किस तरह घर में उत्सव की धूमधाम के बीच एक बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ था। जैसे ही सब लोग गृह प्रवेश के लिए तैयार हुए, देव के पिता ने एक नाटकीय कदम उठाया। उन्होंने चंद्रिका, सारिका और बाकी घरवालों को अस्थायी रूप से घर से बाहर भेज दिया। ऐसा कहा गया कि यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए है ताकि गृह प्रवेश एकदम निजी और पारंपरिक तरीके से किया जा सके। घर के लोग सज-धज कर तैयार वसुधा और देव को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, और वसुधा की खुशी अपने चरम पर थी। उसे यह एहसास हुआ कि आखिरकार अब वह सच में देव के घर की बहू बन चुकी है। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था कि वसुधा की खुशी इतनी देर तक टिक सके। जैसे ही गृह प्रवेश संपन्न हुआ और घर में ढेर सारी हंसी खुशी का माहौल बन गया, उसी समय बाहर खड़े लोग, चंद्रिका, सारिका और बाकी, घर में लौट आए। जैसे ही वे कदम रखते हैं, सारिका चाची का ध्यान घर के अंदर की ओर गया। उन्होंने कान भरते हुए चंद्रिका से कहा, देखो, घर में किसका गृह प्रवेश हो रहा है। यह शब्द सुनते ही चंद्रिका का गुस्सा भड़क उठा। उसके दिल में संदेह और क्रोध की लपटें दौड़ गईं। चंद्रिका बिना समय गंवाए घर में घुसती है। उसके हाथों का घूंघट उठाते ही उसके सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई आती है। वह देखती है कि घर में वसुधा नहीं, बल्कि दिव्या का गृह प्रवेश किया जा चुका है। चंद्रिका की आंखें फैल जाती हैं और उसका मन समझ नहीं पाता कि यह कैसे संभव हुआ। घर वाले बड़ी चालाकी से झूठ बोलते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज लक्ष्मी पूजा थी, इसलिए हमने घर की बहू दिव्या का गृह प्रवेश करवा दिया। यह सुनकर चंद्रिका और भी गुस्से में आती है, लेकिन उसे असली खेल समझने का मौका नहीं मिला।